क्लास 10th यूपी बोर्ड सभी बच्चे संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथमः पाठः लक्ष्य वेध परीक्षा का श्लोक नंबर 12 देखें। इसके पहले आपने देखा कि युधिष्ठिर परीक्षा में सफल नहीं हुए। आगे फिर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि को बुलाया, वही प्रसंग आप देखेंगे। ततो दुर्योधनार्दीन तान धार्त्र राष्ट्रान महायशाः तेनैव क्रम योगेन जिज्ञासुः पर्यप्रेक्षत। तब दुर्योधनार्दीन कौन है? ये सब हैं दुर्योधन और उनके शेष भाई। धार्त्र राष्ट्रान धृतराष्ट्रस्य अपत्यम पुमान, धृतराष्ट्रस्य अपत्यम पुमान। धार्त्र राष्ट्रान महायशाः महत् यशः यस्य सः, महत् यशः यस्य सः बहुव्रीहि समास हो गया। महान यश है जिनका वह, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो महान यशस्वी हैं, महान यशस्वी गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को उसी क्रम से जानने के इच्छुक महान यशस्वी द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को उसी क्रम से बुलाया। आगे देखिए, अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन राज्ञः चैव अन्य देशजान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। अन्य शिष्य और द्रोणाचार्य के जो अन्य शिष्य थे, जिसमें भीम आदि भी हैं, तो अन्य शिष्यों को, भीम आदि को, राज्ञः चैव अन्य देशजान और अन्य देश में उत्पन्न हुए राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी को बुलाया और उन सभी ने क्या कहा? तत्सर्वम पश्यामि, मैं वह सभी कुछ देखता हूँ। अर्थात जो उत्तर युधिष्ठिर ने दिया वही उत्तर सभी ने दिया, भीम आदि ने भी और अन्य देशों के राजकुमारों ने भी, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों ने। पुनः देखिए, अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन राज्ञः चैवान्य देशजान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने अपने अन्य शिष्यों को, भीम आदि को और अन्य देशों से आए हुए राजकुमारों को क्रम से बुलाया और उन सभी ने कहा कि मैं वह सभी कुछ देखता हूँ। इस प्रकार वे निंदित हुए। किसके द्वारा? गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा वे सभी निंदित हुए। आगे देखिए श्लोक नंबर 14। ततो धनंजयम द्रोणम स्मयमानो अभ्यभाषत, स्मयमानो मुस्कुराते हुए, अभिभाषत कहा, यड़ संधि हो गई है अभिभाषत में। त्वयि इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम। तब उन्होंने धनंजय अर्थात अर्जुन से द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इस समय इस लक्ष्य को भेदन करो, तुम्हें इस समय इस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भासम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं मुक्तः, इस प्रकार कहे जाने पर, किसके द्वारा? गुरु द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहे जाने पर। सव्यसाची, सव्यसाची वो होता है जो दाहिनी और बाएं दोनों ही हाथों से बाण चलाता है। अर्जुन को का एक नाम सव्यसाची भी है, इसलिए कि वो दोनों ही हाथों से बाण चलाने की विद्या में निपुण थे। मंडलीकृत अर्थात धनुष को बाण को धनुष पर चढ़ाए हुए, अर्थात धनुष ताने हुए। तस्थो भासम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। भासम अर्थात गिद्ध, समुद्देश्य माने लक्ष्य करके, गुरुवाक्य गुरोह वाक्य षष्ठी तत्पुरुष हो गया। प्रणोदितः प्रेरित हुए, इस प्रकार गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए। गुरु के द्वारा कहे जाने पर, आदेश दिए जाने पर गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए सव्यसाची अर्जुन, या कह सकते हैं कि धनुष बाण चलाने की विद्या में दोनों हाथों से निपुण अर्जुन धनुष को तान कर गिद्ध को लक्ष्य करके खड़े हो गए। अगला देखेंगे श्लोक नंबर 16 देखें। मुहूर्तादिव तम द्रोणः तथैव समभासत पश्येनं
स्थितम भासम द्रुमम मामपि अर्जुन। थोड़ी देर के बाद उन्होंने, द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, किससे? अर्जुन से कहा, पश्यस्यैनं स्थितम भासम, वृक्ष की चोटी पर स्थित इस गिद्ध को देखो। द्रुमम मामपि अर्जुन, वृक्ष अथवा मुझे तुम क्या देखते हो? वृक्ष की चोटी पर स्थित इस गिद्ध को, वृक्ष को अथवा मुझे क्या देखते हो? पश्यामि एकम भासमिति द्रोणम पार्थो अभ्यभासत न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामीति च भारत। आगे जो है प्रस्तुत श्लोक में भरतवंशी अर्जुन ने उत्तर दिया। अर्जुन ने कहा, पश्यामि एकम भासमिति, मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ। द्रोणम पार्थो अभिभाषत, गुरु द्रोणाचार्य से पार्थ अर्थात अर्जुन ने कहा कि मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ। न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामिति च भारत, ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ और ना ही मैं आपको देख रहा हूँ, मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ। आगे देखें। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्ताद इव तम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। तब प्रसन्न मन वाली द्रोणाचार्य ने, प्रीतम मनम यश सह, प्रसन्न मन है जिनका वह प्रीतमना, तो प्रसन्न मन वाली द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर के बाद पुनः कहा, क्या कहा? दुर्धर्षः अर्थात किसी से न डरने वाली, पांडवानां महारथम, पांडवों के महारथी, पांडवों के महान योद्धा, किसी से न डरने वाले द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर के बाद पांडवों के महान योद्धा से प्रसन्न मन होकर के कहा। अब क्या कहा अगले में देखें। भासम पश्यसि यदेनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। भासम पश्यसि यदेनम, यदि गिद्ध को देखते हो तो तथा ब्रूहि पुनर्वचः, तो पुनः उसी प्रकार के वचन कहो। यदि गिद्ध को देख रहे हो तो पुनः उसी प्रकार के वचन कहो। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। अर्जुन ने कहा कि मैं केवल सिर को देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं। मैं केवल गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, उसके शरीर को नहीं। आगे देखिए। अर्जुनेन एवं उक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चस्व इति अब्रवीत् पार्थम स मुमोच अविचारयन्। अर्जुनेन एवं उक्तस्तु, अर्जुन से इस प्रकार कहकर द्रोणाचार्य, तो हृष्टतनुरुहः अर्थात रोमांचित शरीर वाले, रोमांचित हर्ष से उद्रेक होकर, तो रोमांचित शरीर वाली द्रोणाचार्य ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। मुंचस्व इति अब्रवीत् पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, अपने बाण को छोड़ो। स मुमोच अविचार्यन, और उन्होंने बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। आगे देखिए। ततः तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितेन वा, क्षुरेण निशितेन वा शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम। तो ततः तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितेन वा, निशितेन पैने बाण से, और नगस्थस्य वृक्ष पर स्थित। तब अर्जुन ने वृक्ष पर स्थित गिद्ध को पैने बाण से, वेग से, अत्यंत तीव्रता के साथ पैने बाण से उसके सिर को काटकर, शिरः उत्कृष्ट तरसा, बाण से उसके सिर को काटकर गिरा दिया, पातयामास गिरा दिया। हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः, और हर्ष से आनंदित होकर द्रोणाचार्य ने उन अर्जुन को गले से लगा लिया। परेशुजत, गले लगाना। तो इस प्रकार हर्ष से आनंदित होकर द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने गले से लगा लिया।